व्यक्ति के चारों रास्ते बंद पड़े हों, संपदा आई नहीं रही हो, सारे मार्ग बंद हो गए हों, आज शनि प्रदोष के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, बैठकर 8 दिए लेकर जाओ। ठीक है, कितने दिए? 8 दीपक लेकर जाइए। शंकर भगवान पर थोड़ी सी काली तिल्ली चढ़ा दो, जल चढ़ा दो और 8 दिए। पहला दिया शंकर के सामने, शंकर जी के सामने आप ऐसे बैठो तो 8 दिए में से पहला दिया सम्मुख में, दूसरा दिया दिशा के अनुसार तिरछे में, फिर राइट में, फिर कोने में, पीछे, फिर कोने में, फिर सामने, फिर तिरछे। 8 दिए भगवान शंकर के सम्मुख में इस भाव से अपने आसपास में लगा दीजिए। थोड़ी थोड़ी काली तिल्ली चारों तरफ पटक दीजिए। शिव बाबा से विनती करो, बाबा आज शनि प्रदोष है, मेरे सारे मार्ग बंद पड़े हुए हैं बाबा, सारा व्यापार बंद पड़ा हुआ है, फैक्ट्री दुकान। आपको वो बल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही,
जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। बोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अब ठीक है। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, शंभो सब दुख काटो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अवधूत रूप निराला, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर सब दुख। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई थी, शंकर की आराधना कर रही थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जावे, मुझे कुछ भोजन मिल जावे, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहां पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रस तत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है।
उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो भयो होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़ी बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया, और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाए। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डलने के लिए, लाओ जरा किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूं, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, वो तुम डाल दिया, वो उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज का, जैसे जो 21-21 हजार रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है,
उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए। उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहां तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी हो, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है। क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस वो कहा ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूंगी, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना पाए, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक, ठीक है। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव रखो। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को। सामने एक कोई बालक भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा, मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया, माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते 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 विदर्भ राज में प्रवेश कर कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना लिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य
सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं एक युवराज हूं, मैं एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है उसके पाने का, मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ है। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए और आए, बाबा ने आपको बुलाया, और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी, मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है आप पूर्ण करना। तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, क्यों ना देगा वो। महाराज, एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में बस शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है शिव। प्रदोष त्रयोदशी, महाराज ब्राह्मणी, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया, जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है। किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापिस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता तो क्या कर लेते?
हाथ एक देता और एक गायब कर देता, तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया। तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते ने भगवान, बहुत कृपा की। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी। भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है। भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया? अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाडले, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल। दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है, वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल। पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भई रे बावरी, बावरी। कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल। गांव का लोग मने बावरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कहे, पागल कहे, मूर्ख कहे, जो कहना कहे, जो कहना कहे, वो बावरा कहते हैं। हो सकता है हम महादेव के लाडले हो रहे हो। दुनिया हंसी उड़ाए, ताने दे, तुम तो बढ़िया जोरदार चोटी करके खूब नाचो, मस्त भगवान का भजन करो। भाई इस्कॉन मंदिर में जाकर देखना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब ऊंचा कर रहे, नाच रहे, भजन कर रहे। दुनिया के लोग उनकी मोबाइल में मूवी बना रहे कि बताओ कैसे नाच रहे, पर इनको कौन समझाए। अरे मीराबाई से भी राणा ने कहा, एक जगह बैठ के क्यों नहीं भजन गाती, बार बार खड़ी हो जाके नाचने लगती है। एक जगह बैठकर भजन क्यों नहीं गाती, फिर नाचने लगती है, बार बार नाचती है। मीराबाई ने कहा, राणा तुझे कैसे समझाऊं, चाय की पत्ती के डब्बे में चम्मच रखी है छोटी सी, चम्मच दब गई नीचे, निकालने के लिए हाथ मत डालो, डब्बे को उछालो, चम्मच ऊपर आ जाएगी। उसी तरह भगवान छुपा है अंदर, थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका, उसको प्राप्त करने का तरीका है। पर लोग कहें ये पागल, ये बावरी।
कहे तो लोग पागल कहे। एक वो साधारण भाषा में हरियाणी में कहते ना, नी में कमली होली, नी में कमली होली, रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली। सुध नहीं है, विचार नहीं है, भाव, बस हृदय चित्त मन परमात्मा में रमा हुआ है, लगा हुआ है, उस चित्त को लगा कर रखा। शाम का समय मालूम नहीं कहां से प्राप्त हो गया। भगवान को धन्यवाद दो, तूने दिया, खूब दिया, तेरी कृपा है जो आज बैठकर मैं भगवान की कथा सुन रही हूं, भगवत भजन करूं, ये तेरी कृपा है। और भगवान ने कृपा करी। फिर दिन भर का जो समय निकला, उस ब्राह्मणी से बच्चे ने जब पूछा तो उसने कहा मैं क्या करूं और अच्छा करने के लिए, तो ब्राह्मणी के मुख से निकल गया, प्रदोष का व्रत कर ले, प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर की आराधना कर, शिव मंदिर में जाकर अर्चना कर, प्रदोष काल में जाकर शंकर को नमन कर। अगर प्रदोष का व्रत नहीं भी करता तो प्रदोष काल में जाकर शंकर के मंदिर में एक घृत का घी का दिया लगा दे। आपको पहले भी कहा है, तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद कह दो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर बदर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सरी, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित हो गई। पिताजी ने समझाया, विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव, जम के बोलो, महादेव में था। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना। पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूं, वो कहे हाँ चल रहा हूं, या उसने कहा कि अभी थोड़ी देर से चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूं, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े बस जोड़ा के चक्कर में यहाँ सिर फोड़ा हो जाए,
हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया। कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही, जो पत्नी लेके गई है उसका मन, पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे। प्रेम से पल्लू इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, पर इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें वह भेरू में लगा हुआ है। मन लगे नहीं, वो लगा है। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में। इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा, और शंकर जी बोल रहे सीवर वाला बताया। आकर बोल दे, मान लो। ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना था? सीवर जाना, कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो। अभी ढेर सारे ढूंढ रहे होंगे काली मिर्ची वाले महाराज। अब रे का, अरे भाई शंकर की उपासना करो, भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करो, जीवन में उतारो शंकर की चरित्र को, शिव महापुराण के उस पावन चरित्र। इसका चित्त देवादिदेव महादेव में लग गया, मन हो। अब यहां ये अंशुमती शिव जी को रिझाने में, और पति का तत्व है शंकर को रिझाने में। शिव को रिझाने में पति। आज अंशुमती को साथ लेकर शिव मंदिर में पहुंच गए। पत्नी ने पूछा, अंशुमती ने पूछा, स्वामी क्या ये बताओ, शंकर को प्रदोष काल में पूजने के लिए आप आए हो, ये शाम का समय तो भ्रमण का होता है, आप हमें कहीं और भ्रमण करने लेकर जाते तो आनंद की अनुभूति होती, पर प्रदोष काल में आप तो शिव मंदिर में लेकर आ गए हमको। इसका मन इसमें है, इसका मन इसमें है। बहुत ध्यान देना कथा पर। जिसका मन जहां लगा हो उसको वहीं छोड़ दो जी। आपका मन शंकर में लगा है तो शंकर में लगा कर रखो, उनका मन घर में लगा है तो उनको घर में ही लगा के रखो, ठीक है। आपका मन शिव में नहीं है ना, क्यों? उसका कारण है, हम इसको अगर वहां से निकालेंगे, इसका मन तो उसमें लगा हुआ है, और उधर से निकाल कर अगर हम इधर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ तो देंगे, पर ये मन से जो कछोटेगा, मन से भगवान का नहीं हो पाएगा। परमात्मा, गुरु और माता पिता ये एक ही बात कहते हैं कि भले तुम 2 क्षण के लिए मिलो, पर दिल से मिलो, हृदय से मिलो, मन से मिलो। 2 क्षण के लिए आओ भले, पर दिल से आइए, मन से आइए। 2 क्षण के लिए आओ, पर मन से, दिल से, हृदय से। अब अंशुमती का मन नहीं लगा। आखिरी में पति ने कहा, आज आपको हमारे साथ में प्रदोष की पूजन के लिए चलना है। कहीं किसी ऋषि के मुख से सुन लिया अंशुमती ने कि प्रदोष का पूजन करने से मनवांचित फल की प्राप्ति होती है, और इसकी मनवांचित फल प्राप्ति क्या थी?
कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है ये पति मुझसे अधिक प्रेम करे और मैं इससे अधिक प्रेम करूं, तो उसने उसको पाने के लिए प्रदोष का जब व्रत किया, साधना करी, उपासना करी, शंकर भगवान स्वतः प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के बालक उस राजकुमार को देखा और राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार ये आपको अधिक स्नेह करती है और आप हमें स्नेह करते हो, अर्थात इसकी करी हुई भक्ति का फल हमें आपके द्वारा प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप इससे ये ना कहें कि हमारी भक्ति करे। इसके हृदय चित्त में जिस दिन शिव भक्ति प्रदान होगी फिर कोई भक्ति नहीं रह पाएगी, केवल शंकर की भक्ति ही चलती रहेगी। आज संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति ऐसी हृदय में बैठ गई है लोगों के कि पहले लोगों को पूजन करना नहीं आती थी, पानी चढ़ाना नहीं आता था, मंदिर का ही पानी चढ़ा देते थे, पंचामृत कैसे चढ़ाएं। कहाँ शंकर भगवान के 13 बच्चे, कहाँ अशोक सुंदरी, कहाँ जया विषहरा शामली वारी, किसको मालूम था कि शंकर भगवान की लड़कियां इतनी हैं, अशोक सुंदरी है, 5 लड़की और हैं। किसको मालूम था कि गंगा जी के यहाँ से कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। ये सब लोगों को अब धीरे 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 जो शिव महापुराण के माध्यम से मालूम होता गया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, उसका फल आज ये हो गया कि लोग मंदिर में जब पूजन करते हैं तो अपनी गलती को छाट कर अलग कर कर श्रेष्ठ पूजन करते हैं, तो भगवान श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। यह भक्ति का बल बढ़ गया, भक्ति का बल बढ़ा है। पूजन करें प्रदोष काल में, शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया, प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवा कर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया। वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संवाद में किया गया। हमारे मन, ये चित्त, ये वृत्ति
अगर गलत देखेगी तो उपास नहीं हो सकता, फिर व्रत का कोई प्रमाण नहीं है हमारे। कितना सुंदर कहा है माताओं के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी कि जब जब आप किसी व्रत को करते हो, एकादशी का व्रत करो, चाहे प्रदोष का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे हरताली का व्रत करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े, छठ का आदिक आदिक जितने भी व्रत बताए, उस व्रत में एक चीज आप किताब में जरूर पढ़ना, आपके पास तो व्रत की किताबें होंगी, उन किताबों में पढ़ना, उसमें लिखा है कि एकादशी का व्रत करो तो रात्रि को जागरण करो। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? भगवान का भजन करो। प्रदोष का व्रत करो तो प्रदोष के दिन जागरण करो। पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्णिमा के दिन जागरण करो। हरताली का व्रत करो तो हरताली का जागरण करो। तीज का व्रत करो तो तीज का जागरण करो। क्यों लिखा कि जागरण करो? क्यों लिखा कि भगवत भजन करना है? जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हें भगवत भजन करना, उस दिन रात्रि का जागरण करना। उसमें यह नहीं लिखा कि रात भर आपको भजन, उसमें तो लिख दिया जागरण करना। जागरण का मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूब जाना, संसार की वस्तुओं में नहीं, आसक्तियों में नहीं, तृष्णा में नहीं, लोभ में नहीं, हमें परमात्मा के चरणों में डूब जाना है। रात्रि भर हमें उसका स्मरण करके सोना है। भले आप आधा घंटा सोएं, ये भी नहीं कहते कि पूरी रात तुम बैठ के मंजीरा बजाओ, सीताराम सीताराम करते, और तुम्हारे बस का है भी नहीं रिजी जी हो, फालतू की बात हम कह भी दें और तुम सोचो कि कर लो तो तुम करो भी नहीं हो, कहीं का बोल देते हो। हाँ ये जरूर है कि कहीं का महाराज बोल दे कि बस रात भर मंजीरा बजा के सीताराम कहेगी तो हंडा जरूर निकलेगा, तो तुम जरूर कर लोगे, फिर कर सकते हो। पर वैसे कहीं का कह दे तुमसे कि फिर ये क्रम हो, बहुत मुश्किल। हम ये नहीं कहते कि तुम रात भर जागरण करो, हम तो इतना कहते हैं कि पूजन करना, एकादशी करना, प्रदोष करना, पूर्णिमा करना, या सोमवार करना, या मंगलवार करना, या बुधवार करना, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के, आधा घंटा बहुत। और वो भी किस लिए? क्योंकि पुराण में लिखा है। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किस किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं, काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए। हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है, अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे, और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है, भोग तो लगाती है पर भाव से नहीं जिमाती है।
अब भोग तो ऐसा कोई भी लगा दे, दुर्योधन ने ही लगाया था ढेर सारा, लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकोड़ा, सब बनाया ढेर, खूब सारा बनाया। पर अब ढेर तो बनाया, पर भगवान के भाव से बुलाया। कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भाव चाहिए भगवान को। आपका धन दौलत संपदा सत्ता वैभव ये कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है कि मुझे मेरा दिया हुआ मत दे, जो तेरा है वो मुझे दे दे। कितना सुंदर पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि अहंकार आपका अपना है, और जब अहंकार आप भगवान को दे दोगे तो आप तो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाओगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात की। एक बहुत सुंदर वैश्या, बहुत सुंदर, अति रमणीय, बड़ी सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई बखान ही नहीं कर सकता, इतनी सुंदर थी। सब लोग उसका बखान कर रहे थे, बड़ा सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है। उसके नैन बड़े बड़े हैं, उसकी नासिका बड़ी सुंदर है, उसके अधर बड़े सुंदर, उसके कर्ण बड़े सुंदर, उसके कपोल बड़े सुंदर, उसके केश बड़े सुंदर। संत के पास खबर पहुंची, संत निकल कर जा रहे थे, तो संत ने कहा कि आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि मेरे त्रिकालदर्शी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। संत ने कहा चलो हम भी चलकर देख लेते, पर हम उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बुलाओ उसको बाहर। वैश्या को बाहर बुलाया गया। जैसे ही बाहर बुलाया, संत ने कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो कि ये इतनी सुंदर है? संत ने कहा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके चेहरे पे हीरे लटक रहे हो। संत बोला पर इसकी जो परछाई है वो तो काली ही है। संत बोले इसकी परछाई गोरी है क्या? आप लोगों में से जितने भी हैं जो रोज दर्पण देखते हैं, चौटी भी करते हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, 50 बार विचार भी करते हैं कि मैं कितनी सुंदर, कि आज जोरदार लग रही, ने लहंगा ने चोली ने चुंदड़ी सब पहनी, बड़ी सुंदर दिखे। पर अभिमान किस चीज का करें? अगर सुंदरता का अभिमान आए तो एक बार चलते हुए रास्ते में अपनी परछाई जरूर देख लेना कि आप कितने भी सुंदर हो पर परछाई काली है। उसी तरह
संसार की जितनी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको मिल रही है, संसार के जितने लोग हमको मिल रहे हैं, ये सुंदर बड़े होंगे। फ्रिज भी सुंदर है, वॉशिंग मशीन भी सुंदर है, एसी का रूम भी सुंदर है, डनलप का गद्दा भी सुंदर है, ये सोने की रकम भी सुंदर है, ये हाथ में पहनने वाले आभूषण भी सुंदर हैं, गले में धारण करने वाले सारे आभूषण भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर ये सुंदरता के साथ में इसकी परछाई भी तो देखो कि ये काली है कि नहीं। इस सुंदरता में दुख भी है, इसमें कालोच भी है, इसमें परछाई भी है। तो कहा परछाई किसकी नहीं दिखती। एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण प्रतिदिन हर मनुष्य को प्राप्त होता है, जिस समय पर मनुष्य की परछाई नहीं दिखती है। उस समय पर आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी। वो कितनी बजे? दोपहर ठीक 12 बज रहे हैं। कितने? जम के बोलिए जरा। आपकी घड़ी के आगे पीछे हो सकता है, अगर घड़ी आगे पीछे होगी तो भले परछाई दिख जाएगी, पर ठीक अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर के 12 बज रहे हो और सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा, उस समय पर परछाई दिखेगी क्या? नहीं। सूर्य थोड़ा सा भी पीछे हुआ, आगे हुआ तो परछाई दिखेगी, पर ठीक सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा तो परछाई नजर नहीं आएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर सूर्य होता है उस समय पर परछाई नहीं दिखती, उस समय पर केवल तुम ही नजर आते हो, उस समय पर केवल तुम ही रह जाते हो। उसी तरह जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर शंकर की कथा, शिव महापुराण और शंकर के चरण विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता, केवल महादेव ही नजर आता है, केवल शिव ही नजर आता है, कोई दूसरा नहीं दिख सकता, कोई परछाई नजर नहीं आ सकती। हमें हमारा अंधेरा तत्व नजर नहीं आ सकता, हमें हमारी कालोच नजर नहीं आ सकती, उसमें केवल शिव ही दिखेगा। उसके सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएगा तो केवल एक शंकर ही नजर आएगा, केवल एक शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं।